नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की भर्ती आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड ने रिलीज कर दिया है। तो हम देखेंगे उसके नोटिफिकेशन में कि क्या सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है, क्या एज तक बच्चे उस फॉर्म को भर पाएंगे और कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है। ये देखिए, ये होमगार्ड का नोटिफिकेशन है जो 18 नवंबर 2025 को रिलीज कर दिया भर्ती बोर्ड ने। इसके अंदर जो टोटल पद हैं आपके, वो 41,424 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। 41,424 पदों पर जनपद वाइज वैकेंसी निकाली गई। किस जनपद में कितने पद आए हैं इसको भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि जो सैलरी मिलेगी होमगार्ड को ज्वाइनिंग के बाद, जो वेतन मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा, तो फिलहाल अभी इसमें दिया है कि 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको भत्ता मिलेगा। और जितने दिन आप जाएंगे उतने दिन का मिलेगा, जिस दिन आप नहीं जाएंगे उस दिन का आपको ये वेतन नहीं मिलेगा। अगर हम देखें कि जनपद वाइज वैकेंसी कहाँ पर कितनी है, तो ये विवरण यहाँ पे जनपद वाइज वैकेंसीज का दिया गया है। यहाँ ये जनपद है: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है आगरा के अंदर वैकेंसी है 1232 वैकेंसी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1232 वैकेंसी आगरा के अंदर है। बरेली के अंदर यहाँ पे 761 वैकेंसी हैं। बदायूं के अंदर यहाँ पे 629 वैकेंसी हैं। इस तरीके से ये भर्ती बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए, यहाँ जनपद वाइज ये वैकेंसी 75 जनपदों के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 75 जिलों के लिए 41,424 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं होमगार्ड की। आगे अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ आरक्षण के बारे में दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5% के पद आरक्षित हैं और महिलाओं के लिए इसमें 20% पद आरक्षित हैं। ये आरक्षण दिया गया है सभी लोगों को। इसके अलावा आगे इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये है आवेदन आपके जमा करने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/11/2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 18 नवंबर 2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट है 18 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2025। यह है दिए गए शुल्क की समायोजन की तिथि। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR करना जरूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य है, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके अलावा आगे अगर देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की फ़ीस दी गई है, अभी तक फ़ीस के बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया तो इसमें जनरल, EWS, OBC के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी गई है और SC ST के लिए 300 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है आवेदन की। शैक्षिक अर्हताओं में अगर हम बात करें तो आपको किसी भी बोर्ड से 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा अधिमानी अर्हताओं में अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट है, स्काउट गाइड का है, तो आपको 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो। यहाँ पे एज काउंट आपकी कब से होगी ये दिया गया है। 1/7 यानी कि 1 जुलाई 1995 से लेके, ये EWS और OB जनरल के लिए 1 जुलाई 1995 से
लेके 1 जुलाई 2007 तक का, कोई भी इस बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 1 जुलाई 1990 से 2007 तक, और एसटी भी 1990 से, ओबीसी भी 1990 से, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ये यहाँ पे छूट का मामला है कि कितनी एज तक कौन फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद लिखित परीक्षा जो आपकी होगी, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है, एग्ज़ाम क्या होगा, उसमें आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे सारे, सिर्फ जीके जीएस ही आपकी सिलेबस में है होमगार्ड के में। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के, समय होगा 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे जीके जीएस के ही, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। आगे हम देखेंगे सिलेबस क्या है। उसके अलावा और इसमें कुछ खास है नहीं। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं, जीके जीएस का क्या सिलेबस रहने वाला है। ये आपका सिलेबस है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिलेबस आपका जो है, सामान्य ज्ञान आपका पेपर होगा, सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे, उसमें 100 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि टिक मारने वाले क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपका टाइम होगा। और जीके का पूरा सिलेबस यहाँ पे ये दे रखा है कि जीके में कहाँ से क्या आएगा आपको, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, मतलब टोटल जो भी जीके जीएस में आता है सिर्फ उसी में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिटेल में आपको बताया कि कौन कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस के अंदर है, कितनी फॉर्म फीस है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप देख लीजिए, जो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर दें। फॉर्म की लास्ट डेट मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 18 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 18 नवंबर से, और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 17 दिसंबर तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो एग्ज़ाम वगैरह होगा उसको अलग से भर्ती बोर्ड बताएगा कब एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो सभी बच्चे इसको फॉर्म को भर लें। आगे इससे जुड़ी सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।